चलो तो आज हम लोग कुछ सीखते हैं। मैथ्स ऐसे बहुत पढ़ते रहते हैं हम लोग बहुत सारा। ठीक है। तो आज हम लोग जीरो के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअल में जो जीरो है वो कैसे हमारे डेली लाइफ में आया, किस तरह से जीरो का डिस्कवर हुआ, किन किन लोगों का इसमें जो है योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सारा कुछ समझेंगे। तो ठीक है। तो सबसे पहले बेबीलोनियन, ठीक है, एक सिविलाइजेशन है। आप लोग को पता होगा अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, है ना, मेसोपोटामिया। मतलब जो अभी जो क्षेत्र है वो जगह जो है अभी इराक है, अभी प्रेजेंट में। तो बेबीलोनियन लोग जो है सबसे पहले जीरो का यूज किए थे। उन्होंने बोला था कि अगर कोई खाली जगह है, अगर कोई ब्लैंक स्पेस है, तो उसको हम लोग इस तरह से वो जीरो बोलते थे, या इस तरह से डॉट देते थे कि ये कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो ये जीरो है। उसका सिंबल इस तरह से था। ठीक है। तो सबसे पहले ने बेबीलोनियन लोग जो है, सिविलाइजेशन के लोग, वो लोग जो है सबसे पहले जीरो के बारे में बताया कि अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी खाली जगह है, तो वो जो है जीरो है, और उसको इस तरह से सिंबल दिया गया। ठीक है, समझ आया। उसके बाद हम अपने भारत में आ जाते हैं, है ना, अपने इंडिया में। जो बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन रहे, आर्यभट्टा जी, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम कोई सामान ले ले, मान लीजिए कोई पोट है, कोई बर्तन है, तो इसमें मान लीजिए हम लोग कुछ रखे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी है। तो अगर हमको इसको काउंट करना पड़ता है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है। तो अगर इसमें कुछ ना रहे तो क्या किया जाए। तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो इसमें जीरो है। उन्होंने इस तरह से लिखा था कि ये कुछ नहीं है तो जीरो है। तो उन्होंने जीरो का सिंबल दिया और बोला कि अगर कोई चीज़ में, अगर मान लीजिए आपका बैग है और उसमें अगर कुछ नहीं है, खाली है पूरा का पूरा, एक भी बुक या एक भी कॉपी नहीं है, तो उसमें क्या है, जीरो बुक है या जीरो कॉपी है। तो ये आर्यभट्ट जी जो है वो जीरो का सिंबल इस तरह से दिए, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग कोई भी सामान में कुछ भी रखते हैं तो 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर आ गया, 0 1 2 जीरो से स्टार्ट होने लगा। ठीक है। तो ये कौन दिया, आर्यभट्ट जी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक में जीरो मिला दिया जाए तो 10 बन जाएगा, 10। आर्यभट्ट जी के समय में जो पहले जो काउंटिंग नंबर था वो लगभग लोग 50 तक काउंट करते थे, 50 या 60 तक, पता नहीं, लगभग इतना अप्रॉक्स में। तो ऐसा काउंट सब लोग करते थे पहले 50 तक। तो कैसे काउंट करते थे, वो भी वर्ड में लिख करके, जैसे कि मान लीजिए हमको 50 लिखना है, 50 लिखना है, तो वो लिखना पड़ेगा। उस समय ऐसे नहीं कि 50 51 52 ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। उस समय ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ था। बस एक सिंबल था जो सब लोग यूज करते थे लिखने के लिए। तो ये आर्यभट्ट जी बताए कि जीरो अगर कुछ नहीं है तो जीरो है। तो अगर हम लोग 1 2 3 काउंट करते हैं तो हम लोग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वन में जीरो मिला दे तो हम लोग 10 बन जाएगा ये नंबर। इसके बाद भारत का ही बात हो रहा है, इंडिया में ही एक और मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्त, है ना। तो ब्रह्मगुप्त का क्या इसमें था रोल, वो देखते हैं। तो ब्रह्मगुप्त जी ने ये बताया कि जैसे कि आर्यभट्ट जी बोले कि जीरो से हम लोग अब काउंट कर सकते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा होल नंबर। तो ब्रह्मगुप्त जी बोले कि अगर कोई नंबर है, अगर कुछ नहीं है तो वो जीरो है, सही बात है, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने नंबर का फॉर्मेशन दिया। वो बोला कि अगर 1 0 ये 10 हो गया, तो फिर 11 12 13, वन में 3 कर दे, वन इस तरह से 20 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 21 22 23 इस तरह से 30 हो जाएगा। ये ब्रह्मगुप्त जी बोले, और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब हम लोग नंबर्स को इन्फिनाइट रूप जो है वो बहुत काउंट कर सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, है ना, इन्फिनाइट नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये किन्होंने बोला, ब्रह्मगुप्त जी ने बताया कि हम लोग ऐसे नंबर को फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 है, फिर एक वो कहिए तो 101 आया, 102 आया, 103 आया, इस तरह से ये नंबर बनते चला गया और बहुत सारा नंबर हुआ। तो आर्यभट्ट जी ने जीरो के बारे में बताया और ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो के बारे में अच्छा से ये बताया कि नंबर्स कैसे फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, एक बात और इन्होंने बताया
ये बताया कि अगर 1 में 0 को ऐड किया जाए तो 1 ही होगा, कोई नंबर में अगर 0 को इंटू किया जाए तो 0 होगा, इन्होंने बताया। बट ये बताने में ये फेल रहे कि अगर कोई नंबर है और 0 डिवाइड दिया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इनके बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। ये तो ये बोले कि अगर कोई नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, और इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ये उन्होंने कहा ब्रह्मगुप्त जी। बट ये कहा कि अगर 0 कोई नंबर को डिवाइड देगा तो हमें मालूम नहीं, मतलब ये नहीं बता पाए। इसके बाद जो है मोहम्मद अल ख्वारिज्म, ये सऊदी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे। इन्होंने ही अलजेब्रा अलजेब्रा का डिस्कवर, जो हम लोग अभी पूरा अलजेब्रा पढ़ते हैं मैथ्स में, ये इन्हीं का दिया हुआ है। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, ठीक है। तो उसमें अलजेब्रा जो है वो अलजबर से आता है, ये आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में, है ना। तो अलजेब्रा जो है वो कहाँ से आया, अलजबर से आया। तो इस बुक में उन्होंने सारा नंबर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में बात किया, और इसमें जीरो के बारे में भी इसमें लिखा गया। तो जब ये बुक पब्लिश हुआ जिसमें जीरो के बारे में भी लिखा था, तो पूरा दुनिया भर के लोगों ने इसका बुक, मोहम्मद अल ख्वारिज्म का बुक पढ़े और जीरो के बारे में जाने कि हाँ भाई जीरो भी होता है। मतलब यहाँ तो इंडिया में ये सारा था, बट ये बुक में अगर जीरो के बारे में बात किए तो सब लोगों ने जाना कि जीरो भी होता है, हम लोग इस तरह से ऐसे करते हैं। मतलब ये सबको बताने में कामयाब रहे कि भाई जीरो होता है, इनके बुक से ही सब लोग जाने। फिर इसके बाद, ठीक है, तो इनका भी योगदान था। फिर इसके बाद जॉर्ज बुल। अब जॉर्ज बुल क्या था, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस बोला, इन्होंने स्टेटमेंट बोला कि फ्यूचर में जितना भी मशीन बनेगा, फ्यूचर में जितना भी मशीन बनेगा उसमें जीरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जीरो का बहुत बड़ा यूज होगा। और आज यही होता है। आज जो भी कंप्यूटर्स वगैरह है, जो भी डिवाइस कंप्यूटर है, उसमें जो है ये जीरो और वन का बाइनरी लैंग्वेज में वो लोग काम करते हैं, है ना, बाइनरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जीरो कमांड करते हो सिस्टम में, तो वो सिस्टम अपने लैंग्वेज में जीरो वन का वो ये करता है, फिर आउटपुट में हमारे लैंग्वेज में वो देता आंसर, ठीक है। तो जॉर्ज बुल ने ये कहा था, और ये सुन के सब लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या है, जीरो क्या है। तो अभी जितना सारा सिस्टम का डिवाइस है, जो भी है, वो सारा में जीरो वन का है। ये बाइनरी सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो पता होगा, और अगर अभी नहीं तो आगे चल के पता चलेगा कि ये जीरो का और वन का क्या है, ये बाइनरी सिस्टम क्या है, ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। क्लियर। तो ये चीज है, समझ आई बात। तो फिर ये सारा मतलब बेबीलोनियन लोग, फिर आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्ता, अल ख्वारिज्म, फिर जॉर्ज, तो ये लोगों ने जीरो के बारे में सारा बात किया। बट यहाँ पे आर्यभट्ट जी ही ने जीरो का सिंबल दिया, और इन्होंने बताया कि जीरो से हम लोग अब काउंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 2 3 स्टार्ट ही हो। अच्छा, ब्रह्मगुप्त जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 + 0, मतलब कोई नंबर को जीरो से ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, और अगर इंटू करेंगे तो वही। बट इन्होंने ये बोला कि ये नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर कोई भी नंबर है और उसको जीरो डिवाइड करता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। और अगर जीरो है और कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो वो जीरो ही आंसर आता है। क्लियर। तो ये नॉट डिफाइन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बहुत अलग अलग तरीका से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल डिवीजन करते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 को जीरो डिवाइड कर रहा है। तो जीरो का टेबल अगर हम 2 बार पढ़े तो जीरो आएगा, जीरो का टेबल अगर 3 बार पढ़े तो जीरो आएगा, जीरो का टेबल अगर 4 बार पढ़े तो भी जीरो आएगा। तो मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं, इसीलिए इसे कहा गया कि ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। ये पहला टाइप है। इसके बाद और समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपीज दिया और उसको 2 लोग में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 50 और 50। या फिर मान लीजिए 100 रुपीज है और 5 लोग में बांटना है, तो कितना लोग में बांटेंगे हम लोग, 20 20 करके सब में बांटेंगे, सबको 20 20 मिलेगा।
बट अगर हम बोल दें कि 100 रुपीज है, 0 लोग में बांटना है, तो अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो 0 लोग में कैसे बटाएगा, तो इसीलिए ये नॉट डिफाइन होता है। एक ये तरीका है। एक और तरीका है, जैसे कि मान लेते हैं कि 20 को अगर 5 डिवाइड करता तो कितना आता, 4। ये कैसे आया, क्योंकि जब 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये है इसका बेसिक। अगर 10 है तो 10 को अगर हम लोग 2 से या 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, या 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 बार अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तब जा करके कितना आता, 10 आता, मतलब इसका आंसर। तो अगर उसी तरह से 1/0 करेंगे तो 0 को कितना बार ऐड करें कि 1 आएगा, कितना बार ऐड करेंगे, कितना बार भी ऐड करेंगे नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। तो ये बात है। तो ये सब चीजें इसीलिए जो है कोई भी नंबर को 0 डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हो इसका सारा प्रूफ। क्लियर। तो ये था हमारे जीरो के बारे में, जो एक्चुअल में हम लोग जब भी पढ़ते तो हम लोग को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये जीरो क्या है, ये कैसे आया। तो ये सारा जीरो के बारे में ये हिस्ट्री है, और अभी हम लोग प्रेजेंट में जीरो का यूज कर रहे हैं। क्लियर।